का स्टार्ट बहुत ही इमोशनल सीन से होता है, जहाँ पर हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो कि कैंसर की पेशेंट होती है। उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा होता है, जो कि अपनी मदर को ऐसी हालत में देख के काफी रो रहा होता है। उसका नाम पीटर होता है। जल्दी उस औरत की यानी पीटर की मदर की डेथ हो जाती है, तो पीटर काफी टूट जाता है और रोता रोता उस हॉस्पिटल से बाहर एक ग्राउंड में आकर बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है, जिसमें से कुछ हंटर्स निकलते हैं। वो इनफैक्ट स्पेस में कुछ चोरियां किया करते थे। इनके लीडर का नाम योंडू था, और योंडू के कहने पे ही वो सारे हंटर्स इस बेचारे पीटर को उठा कर ले गए। वो लोग इसे स्पेस में ले आते हैं। अब पीटर वहाँ ही बड़ा होता है, और इस बात को 26 साल यानी 26 ईयर्स हो जाते हैं। पीटर ऑब्वियसली अब 30+ हो चुका था। वो इन्हीं हंटर्स और योंडू के पास रहा करता था। अब एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग पीटर को एक काफी बड़ा टास्क देते हैं, दूसरे प्लेनेट से कोई स्टोन चुराने का टास्क, जो कि कोई आसान काम नहीं था। पीटर ये काम काफी आसानी से कर लेता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल चोर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं, जो कि काफी जायंट और खौफनाक लग रहा होता है। उसने अपने मुंह पर ब्लैक और व्हाइट पेंट कर रखा था, और जो सूट उसने पहन रखा था वो भी ब्लैक और लेदर का बना हुआ था। वो स्पेस में बहुत बुरे काम करता था, जैसे वो स्पेस को तबाह कर रहा हो। इस आदमी का एक असिस्टेंट होता है, और इस खौफनाक आदमी ने भी अपने असिस्टेंट से यही कहा होता है कि दूसरे प्लेनेट से वो स्टोन चुरा कर लाओ। लेकिन जब तक वो बेचारा वहाँ पर जाता है, तो वो स्टोन पहले से ही कोई चुरा कर ले गया होता है, कोई और नहीं बल्कि पीटर इस आदमी के आने से पहले ही वो स्टोन चुरा के जा चुका था, यानी काफी स्पीडी और टैलेंटेड था वो। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। पीटर उस स्टोन को जाकर योंडू को नहीं देता, बल्कि वो स्टोन अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। योंडू जब उसे वापस बुलाता है, तो वो साफ साफ मना कर देता है। अब वो उसे कहता है कि पीटर, तुम याद रखना, तुम पछताओगे। और इसी के साथ ही वो हर जगह अनाउंस कर देता है कि जो पीटर को मेरे पास लाएगा, मैं उसे बहुत ज्यादा इनाम दूँ, यानी मैं उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। अब यहीं से सारा एडवेंचर शुरू होना था, जब सब लोगों ने पीटर के पीछे लग जाना था। एक तो ये कि उसके स्टोन था, दूसरा ये कि उसको पकड़वा कर उन लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता था। अब सीन चेंज होता है और हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि मार्वल सीरीज का एक ब्लू कलर का और जायंट कैरेक्टर है। उसका नाम थैनोस होता है। वो अपनी दो बेटियों से बात कर रहा होता है। एक म्यूटेंट रोबोट होती है और एक कोई क्रिएचर होती है, यानी ये दोनों ही इंसान नहीं थी। अब थैनोस अपनी बेटियों से कहता है कि जाओ तुम लोग और पीटर से वो स्टोन लेकर आओ। अब इस मूवी में हमें दो एम्पायर्स दिखाए गए हैं। जो पहला एम्पायर होता है वो बेटर होता है योंडू की ऑफर को पाने के लिए, यानी वो लोग पीटर से वो स्टोन चुराकर योंडू को देना चाहते थे और उससे कई ज्यादा पैसे लेना चाहते थे। लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस ये देखती है कि इन लोगों ने तो पूरे शहर में तबाही मचा दी है, क्योंकि पूरे शहर में काफी हलचल हो रही थी। हर तरफ ये फैल गया था कि पीटर यहाँ पर है और सारे लोग पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस फौरन से पीटर को अरेस्ट कर लेती है, साथ में उस क्रिएचर को भी, जो कि इसका स्टोन लेकर भागी। और उन दोनों कैरेक्टर्स यानी रकून, उस ब्लैक सूट वाले आदमी ने ही थैनोस से कहा था कि अपनी बेटियों को पीटर के पास भेजो ताकि उससे वो स्टोन छीन ले। लेकिन ड्रैक्स जब उस क्रिएचर को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आया होता है, उसे गले से पकड़ लेता है। अब ड्रैक्स उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है, तभी पीटर उसे कहता है कि रुको, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है उस ब्लैक सूट वाले आदमी को खुद मारने का। ये क्रिएचर तुम्हें उस तक पहुंचा सकती है, तो तुम इसको मार के वो रास्ता बंद करना चाहते हो। तो ड्रैक्स यहाँ पर इस क्रिएचर को छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर लाए गए सारे लोग पीटर से अपने अपने प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं, यानी उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब थैनोस की बेटी यानी क्रिएचर पीटर से कहती है कि क्या तुम जानते हो इस स्टोन के अंदर क्या है? ये एक पावर स्टोन है, जिसकी कीमत और वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, तो मैं तुम्हें कोई कस्टमर दे सकती हूँ, जो कि इस पावर स्टोन को काफी अच्छी कीमत में खरीद लेगा। हालांकि वो ऐसा करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि उसका फादर और वो ब्लैक सूट वाला आदमी स्टोन को पाना चाहता था। वो हालांकि उसे ये भी बताती है कि मेरे फादर और वो ब्लैक सूट वाला आदमी दोनों स्टोन को पाना चाहते हैं, यानी वो दोनों साथ नहीं मिले हुए। दूसरी तरफ वो रकून भी पीटर के पास आता है और कहता है कि हम इस जेल से बाहर निकलते हैं। वहाँ सीन थैनोस पर शिफ्ट होता है। थैनोस हर पावर स्टोन को चुराना चाहता था ताकि दुनिया में बैलेंस रह सके। अब हम पीटर और वहाँ बाकी लोगों को देखते हैं। उनमें ट्रैक्स भी होता है। वो लोग जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। अब वो लोग उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बारे में उस थैनोस की बेटी ने बताया था कि मेरे पास एक कस्टमर है जो कि पावर स्टोन को खरीद कर तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। वाकई में ऐसे होता है। वो पावर स्टोन को पाना चाहता था, पर जब वो स्टोन को खोल कर देखता है तो वाकई उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन होता है, यानी पावर स्टोन। उसे देख कर काफी खुश हो जाता है। वहाँ पर उन सबको ये पता चलता है कि पावर स्टोन काफी खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करके किसी भी गैलेक्सी
गैलेक्सी और किसी भी स्पेस के हिस्से को तबाह किया जा सकता है। अब जब उनका कस्टमर इस पावर स्टोन की टेस्टिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है और उस पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे हाथ लगाती है तो वो मर जाती है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक सूट वाला आदमी भी आ जाता है और ड्रैक्स और उसकी काफी लड़ाई होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी नफरत किया करते थे। लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी काफी पावरफुल होता है और वो ड्रैक्स को दूर फेंक देता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और थैनोस की दूसरी बेटी भी, यानी वो म्यूटेंट रोबोट। अब ये सारे लोग पीटर से मिलना चाहते थे तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ स्पेसशिप में हम देखते हैं कि पीटर और थैनोस की दूसरी बेटी होती है, यानी वही क्रिएचर। वहाँ पर वो म्यूटेंट रोबोट आकर अपनी स्पेसशिप से उन लोगों पर अटैक कर देती है और अपनी ही बहन को जख्मी कर देती है। पीटर फौरन से जाके उस लड़की को बचाता है, यानी थैनोस की क्रिएचर बेटी को। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ब्लैक सूट वाला आदमी अपनी टीम के साथ उस पावर स्टोन को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर काफी वरीड होता है क्योंकि उनका स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका। तो उसे एक आइडिया आता है कि योंडू उसे ढूंढ रहा है। अगर वो उसे अपने बारे में बता देगा कि उस वक्त कहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि योंडू आकर उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो इसे स्पेसशिप में पड़ा पड़ा मारा जाएगा। तो वो ऐसे ही करता है, वो योंडू को अपनी लोकेशन बता देता है। अब योंडू वहाँ पर आता है तो वो पीटर को और उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाता है। योंडू उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ इस क्रिएचर को भी। तभी वहाँ पर वो रैकून और वो दरख्त जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है। वो अपनी स्पेसशिप पर होते हैं तो वो लोग योंडू से कहते हैं अगर पीटर को कुछ किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो योंडू थोड़ा डर जाता है और उन पर अटैक नहीं करता। अब पीटर योंडू से कहता है कि आप मेरी पूरी बात सुने, मुझसे स्टोन वो ब्लैक सूट वाला खौफनाक आदमी ले गया। अब आप भी वो स्टोन चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक ही टीम में हो जाए और मिलकर उससे लड़े और ये स्टोन वापस ले आए। तो योंडू पीटर से कहता है कि बात तो तुमने ठीक की है, तो ठीक है हम उसे स्टोन मिलकर लेकर आएंगे। दूसरी तरफ हम उसी ब्लैक सूट वाले आदमी को देखते हैं जो कि स्टोन को पाकर काफी खुश था। वो स्टोन को अपने हैमर में फिक्स कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो जब चाहता दुनिया को या स्पेस को तबाह कर सकता था। जब थैनोस को ये खबर होती है कि स्टोन उसने अपने पास रख लिया है तो उसे काफी जेलसी होती है और उसे काफी बुरा लगता है। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थैनोस की दूसरी बेटी जो कि एक म्यूटेंट रोबोट है वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं है और वो उस ब्लैक सूट वाले आदमी का साथ क्यों दे रही है। वो इसलिए क्योंकि थैनोस का बिहेवियर अपनी म्यूटेंट रोबोट बेटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जब उसने ये देखा कि ब्लैक सूट वाले आदमी के पास पावर आने वाली है तो वो उसके साथ हो गई। दूसरी तरफ थैनोस की वो बेटी जो कि एक क्रिएचर थी वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दुनिया या स्पेस तबाह हो, क्योंकि पीटर एक अच्छा इंसान था और उसका भी दिल अच्छा था तो वो पीटर के साथ हो लेती है। अब थैनोस बेचारा अकेला रह गया था। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी काफी बुरी हरकत करने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दूसरे एम्पायर से नफरत करता था, उसे तबाह करना चाहता था और अब तो उसके हाथ में ये पावर स्टोन था तो वो जब चाहता उस एम्पायर को खत्म कर सकता था और आज वो ऐसा ही करने जा रहा था। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी पूरी टीम के साथ दूसरे एम्पायर में पहुंच जाता है, लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस को खबर होती है तो वो एक लेयर बना देती है, एक ऐसी शील्ड जिससे उस ब्लैक सूट वाले आदमी का स्पेसशिप गुजर न पाए। लेकिन वो आदमी काफी पावरफुल हो चुका था और उसके पास तो पावर स्टोन भी था तो वो शील्ड को तबाह कर देता है और वहाँ अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो पीटर की टीम से भी मिलता है। अब यहाँ थैनोस की दोनों बेटियों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि एक पीटर की टीम में थी और एक उस बुरे आदमी की टीम में। दोनों में काफी फाइट होती है और दूसरी तरफ उस ब्लैक सूट वाले आदमी में और ट्रैक्स में भी काफी फाइट होती है। लेकिन क्योंकि वो बुरा आदमी अब काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो ट्रैक्स को भी हरा देता है। अब वो बुरा आदमी ट्रैक्स को मारने ही वाला होता है भी वहाँ पर जैसे एक मिरेकल हो जाता है। वो रकून और वो जैसा दिखने वाला आदमी अपनी स्पेसशिप में आते हैं और उस ब्लैक सूट वाले आदमी के स्पेसशिप में अपनी स्पेसशिप एंटर कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे पहले ही वो वुड जैसा दिखने वाला आदमी एक शील्ड बना चुका था जिससे पीटर की टीम को कुछ भी न हो पाना था। लेकिन इसकी वजह से वो वुड जैसा दिखने वाला आदमी सेक्रीफाइस हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी अभी भी जिंदा था क्योंकि उसके पास वो पावर स्टोन था और जिसके पास पावर स्टोन हो वो इमोर्टल हो जाता है, उसके पास ह्यूज पावर्स आ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कौन काफी अच्छा काम करता है। उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है जिससे वो उस बुरे आदमी यानी ब्लैक सूट वाले आदमी के हैमर की तरफ शूट करता है। उसका बड़ा से हैमर टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर फौरन से आकर उसे कैच कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर की टीम को याद आता है पहले भी जब एक लड़की ने अपने हाथ से स्टोन को पकड़ने की कोशिश की थी तो वो मारी गई थी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। यानी इस पावर स्टोन में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि एक नॉर्मल इंसान इसको बेयर नहीं कर पाता। तो वहाँ पर पीटर की सारी टीम आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उस पावर स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाती है और उसमें से जो रेस निकल रही होती है वो उस बुरे आदमी की तरफ फेंकते हैं, यानी उस ब्लैक सूट वाले आदमी की तरफ, जिससे काफी बड़ा
ब्लास्ट होता है। इस तरह से फाइनली वो बुरा आदमी मर जाता है। इन लोगों के पास ये पावर स्टोन आ चुका था और तभी वहाँ पर योंडू भी आ जाता है, यानी उन हंटर्स का लीडर। वो पीटर से कहता है कि लाओ दो अब मुझे ये स्टोन, लेकिन उसने तो पीटर की कोई हेल्प ही नहीं की होती। तो पीटर उसे पहले स्टोन तो पकड़ा देता है। वो बेचारा भी काफी खुश होता है कि शायद मुझे स्टोन मिल गया, लेकिन जब उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर पावर स्टोन नहीं बल्कि एक टॉय होता है। तो पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों दूंगा भला। वो फौरन वहाँ से इस अच्छे एम्पायर की पुलिस के पास जाता है और उनको ये स्टोन दे देता है। पुलिस उनसे काफी खुश होती है और उनसे कहती है कि हमें ये लगा था कि तुम लोग बुरे लोग हो, लेकिन तुम लोग काफी अच्छे हो, तुमने ये स्टोन की प्रोटेक्शन की। उन सबको ये टाइटल मिलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी की हिफाजत करने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले। और सिर्फ पीटर को एक टाइटल मिलता है स्टार लॉर्ड। उन लोगों को गिफ्ट में एक स्पेसशिप भी मिलता है। इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पार्ट 2। वहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर्स अटैक करते और इस तरह से इस कंट्री के काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके थे। अब क्वीन को एक आइडिया आता है और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हायर करती है ताकि उसकी कंट्री की प्रोटेक्शन करें। अब एक दिन वहाँ पर काफी बड़ा क्रिएचर आता है। अब उस कंट्री में कुछ बैटरीज थी जो कि उस कंट्री का सारा सिस्टम कंट्रोल किया करती थी, जिनमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरी की पूरी टीम उस क्रिएचर को मार गिराते हैं काफी फाइट होने के बाद। लेकिन उनमें जो रकून होता है वो सोचता है कि इस बैटरी में ऐसा क्या है जो हर कोई इस बैटरी को पाना चाहता है। वो सिर्फ ये देखने के लिए उन बैटरीज को अपने बैग में रख लेता है। उसका और कोई पर्पस नहीं होता। अब वो सारे लोग जब अपना काम पूरा कर लेते हैं, यानी उस क्रिएचर को मार डालते हैं, तो अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। लेकिन पीछे से क्वीन को पता चल जाता है कि इनकी टीम में से किसी ने मेरी कंट्री की वो बैटरीज चुराई है, तो अपनी सिक्योरिटी को उनकी स्पेसशिप के पीछे लगा देती है। क्वीन की सिक्योरिटी उन पर काफी अटैक करने लगती है। तो ये देख के ड्रैक्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उन्होंने वो बैटरीज नहीं चुराई। ड्रैक्स बाहर निकलकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और अकेला ड्रैक्स उनका मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि बाकी लोग स्पेसशिप में अपने अपने काम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्पेसशिप को कंट्रोल करना और उसे चलाना। तो ड्रैक्स अंदर आ जाता है और वो लोग अपनी स्पेसशिप की स्पीड काफी ज्यादा कर लेते हैं ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ से भाग सकें। तभी उन्हें सामने से एक और स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है। उस पर कोई आदमी खड़ा होता है। इन्हें पता चलता है कि वो आदमी इनकी हेल्प करने आया है। पीटर की स्पेसशिप की स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और तेजी से जाकर कुछ दरख्तों से टकराती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। पीटर और उसके साथी जब स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है। ये वही आदमी था जो उनकी हेल्प करने वहाँ पर आया था। ये पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, यानी मैं तुम्हारा फादर हूँ। पीटर कहता है कि मैं कैसे मान सकता हूँ। तो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ आकर देख सकते हो। तो उसके कहने पर पीटर उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर की टीम अपनी स्पेसशिप ठीक करने लगते हैं। क्वीन को काफी गुस्सा होता है कि मेरी बैटरीज अभी तक मुझे नहीं मिली। तो वो योंडू को बुलाती है क्योंकि वो जानती थी कि योंडू और पीटर में पहले ही दुश्मनी चल रही है और योंडू उसे जान पकड़ने का। अब जब योंडू वहाँ से जाने वाला होता है तो उसे एक आदमी मिलता है। वो भी उस कंट्री की मैनेजमेंट के खास आदमी होते हैं। वो योंडू से कहते हैं कि तुम पीटर को ढूंढने जा रहे हो, तुम्हें ये हक क्वीन ने दिया है तो गलत दिया है क्योंकि तुम तो खुद इतने बड़े चोर हो, तुम उसको एक चोरी की बेस पे कैसे पकड़ सकते हो। लेकिन योंडू को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर पीटर की टीम जंगल में फंसी होती है क्योंकि उनकी स्पेसशिप जो खराब हो जाते ही उनके टीम मेंबर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर थैनोस की वही म्यूटेंट रोबोट बेटी भी आ जाती है। वो भी पीटर की टीम से वो बैटरीज लेना चाहती थी और अपना स्कोर बनाना चाहती थी और ये भी हो सकता था कि उनको खुद यूज करे। अब यहाँ पे वो डबल गेम खेलती है। वो योंडू की टीम से कहने लगती है कि आखिर कब तक तुम लोग योंडू की बात मानते रहोगे, ये तो सिर्फ अपना हुक्म चलाता है। उनमें से कोई तो सामने आए। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब सारे लोग इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि योंडू उन पे बिना वजह हुक्म चलाता है, उन्हें बुरे काम करने को भी कहता है लेकिन कभी उनका ख्याल नहीं करता। तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और योंडू को पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ वो पीटर की टीम को भी पकड़ लेते हैं। उधर स्पेसशिप के अंदर ही एक जेल होती है जिसमें उन सब लोगों को रखा जाता है। अब अंदर जेल में वो रकून और योंडू एक साथ होते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी तरह हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि हमें मिलकर ही ये काम करना होगा, वरना हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि पार्ट 1 में हमें जो वुड जैसा दिखने वाला आदमी दिखाया गया था वो एक छोटे से बेबी में बदल चुका था क्योंकि उसने खुद को सैक्रिफाइस जो किया था। अब वो एक छोटा सा वुडन मैन था। अब योंडू और रकून उसे कहते हैं कि तुम छोटे हो तो बाहर जाकर की लेकर आओ, लेकिन अब वो एक बच्चे की तरह सोचता था तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि की किस तरह से लेनी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अब भी योंडू के साथ अच्छा था और वो उससे कहता है कि सारी टीम आपके अगेंस्ट हो गई है, लेकिन मैं भी आपका कहना मानकर वो की ढूंढने में मदद करता हूँ। अब फाइनली ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब योंडू अपना वेपन यूज करके अपनी टीम के सारे लोगों को मार देता है जिन ने उसके साथ धोखा किया। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर अपने फादर के साथ होता है और उन्हें के प्लेनेट बचा रहा होता है। उन लोगों के साथ थैनोस की बेटी, वो क्रिएचर और ट्रैक्स भी होते हैं। जब वो
लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो पीटर के फादर उसको बताने लगते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हो, तुम्हें वो सब पावर्स थी जो कि मैं चाहता था। अब उसे पास्ट की बातें बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर और मैं पहली बार कैसे मिले। पीटर का फादर उसे बताता है कि मैं शुरू से ही यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी मदर अर्थ पर रहती थी। हमने शादी कर ली और तुम पैदा हुए, लेकिन जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई तो मैंने योंडू को ये ऑर्डर दिया कि तुम्हें मेरे पास ले आए, लेकिन रास्ते में उसने तुम्हें अपने पास ही रख लिया और मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे तुम्हें नहीं दिया और न आज तक तुम मेरे पास बड़े होते। पीटर को पहले तो ये सुन के काफी दुख होता है कि अगर वो चाहता तो अपने फादर के पास रह सकता था और उसे योंडू पर गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि अब मेरे बेटे तुमने परेशान नहीं होना, अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि तुम एक स्टार लॉर्ड भी हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसीलिए तो तुम्हें एबिलिटीज है। अब पीटर के फादर उसे और स्किल सिखाने लगते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम थैनोस की बेटी को देखते हैं जो कि म्यूटेंट रोबोट होती है। वो अपनी बहन से काफी जेलस हो रही होती है और उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ ही जाती है। अपनी स्पेसशिप से उस पर अटैक कर देती है तो म्यूटेंट रोबोट की बहन यानी वो क्रिएचर अपना स्पेसशिप फौरन से ऊपर ले जाती है। जब उसकी बहन उसके पीछे अटैक करने आ रही होती है तो उसका स्पेसशिप बाहर से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। उसके अंदर के सारे वेपन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो क्रिएचर यानी उस म्यूटेंट रोबोट की बहन ये देखती है कि अपने साथ वेपन्स लाई थी यानी ये वाकई मुझे खत्म करना चाहती थी, तो वो उन्हीं में से एक वेपन उठाती है जो कि अभी तक ठीक था और अपनी बहन पर शूट करने लगती है। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, ले मेरी बात सुन लो, मुझे मत मारना। तब वो दोनों बहनें बैठकर बात करने लगती हैं। ये काफी टाइम बाद एक दूसरे से बात करने वाली थी। तो म्यूटेंट रोबोट अपनी बहन को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद फादर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भी उन्हें धोखा दूंगी और फिर मैंने भी ऐसा किया, मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मैं बस बहक गई थी, मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर दो। इसी के साथ दोनों बहनें हाथ मिलाती हैं और उनमें सुलह हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर के फादर उसे ये भी बता रहे होते हैं कि मेरी और भी ज्यादा बेटे और बेटियां थी, लेकिन उनमें से अब तक कोई जिंदा नहीं बच पाया, सिर्फ तुम ही जिंदा बच पाए और तुम में इतनी ज्यादा पावर्स हैं, ये देख के मैं काफी खुश हूँ। बातें करते करते पीटर को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे विजन आता है कि मेरे फादर ने ही मेरी मदर को मारा। उन्होंने उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी थी जिससे मेरी मदर को कैंसर हो गया और वो मर गई। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी बात सच थी। अपने फादर पर शूट करने लगता है तो उसके फादर हंसने लगते हैं और कहते हैं बच्चे, इन फायर्स का मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, तो आखिर तुम जान ही गए। दूसरी तरफ हम ड्रैक्स को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी आंखें पूरी ब्लैक थी और वो स्नेल के जैसे दिख रही थी और ड्रैक्स से बातें करने लगती है और इसी तरह ड्रैक्स सो जाता है। दूसरी तरफ रकून और उसकी टीम भी पहुंच जाते हैं पीटर को बचाने के लिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि पीटर का फादर सही इंसान नहीं। वो वहाँ पर एक टीम बना लेते हैं और प्लान करने लगते हैं कि कैसे उस आदमी को मारा जाए यानी पीटर के फादर को। अब रकून एक बॉम्ब बनाता है और छोटू से वुडन बेबी से कहता है कि तुमने ये बॉम्ब उसके पास लेकर जाना है, जैसे उसके हाथ में फिक्स होगा तो हम इसे ब्लास्ट कर देंगे। अब सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जब पीटर और उसके फादर में लड़ाई हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। अब वो छोटू सा वुडन बेबी उस बॉम्ब को लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है ताकि वो पीटर के फादर के पास ही ले जा सके और वो मारा जा सके। पहले भी वुड से बने हुए आदमी ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था और अब इस छोटू से वुडन बेबी ने बहुत बड़ा काम किया। ये बॉम्ब पीटर के फादर तक ले जाने में सक्सेसफुल हो गया और साथ ही जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पीटर के फादर का हार्ट वीक होने लगता है और अब वो मरने के बहुत पास था। प्लेनेट जहाँ पर पीटर के फादर रह रहे थे वो प्लेनेट भी तबाह होने लगता है क्योंकि वो उस आदमी की पावर से चल रहा था यानी पीटर के फादर की पावर से। वहाँ पर सारी टीम चिल्लाने लगती है कि जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकल जाओ। वो सबसे कहते हैं कि अपने अपने स्पेस सूट पहन लो ताकि हम योंडू की स्पेसशिप में जा सके और हम भी यहाँ पर मारे न जाए। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनको पता चलता है कि पीटर के पास तो स्पेस सूट है ही नहीं और इस बात का पता योंडू को भी चल जाता है और यहाँ पे पूरी स्टोरी ट्विस्ट लेती है। योंडू पीटर के पास आता है और उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पाला था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बीच में जब तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मेरा दिल दुखा था, मैं तुमसे नाराज हो गया था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम मेरा स्पेस सूट ले लो। इसके साथ वो अपनी जान सेक्रीफाइस करता है और पीटर को अपना स्पेस सूट पहना देता है। पीटर यहाँ काफी सैड हो जाता है। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि क्वीन की मैनेजमेंट का खास इंसान था जिन्होंने योंडू की काफी इंसल्ट की थी। जब वो ये देखते हैं कि योंडू ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी है तो उसको ट्रिब्यूट देते हैं, उसे काफी एडमायर करते हैं और वो वुडन बेबी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है। वो पीटर को काफी तंग करता है, हर टाइम गेम्स खेलता रहता है तो पीटर उसे कहता है कि सुधर जाओ तुम। और दूसरी तरफ अब हमें वो क्वीन भी दिखाई जाती है जो कि अभी तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से बदला लेना चाहती थी और वो अपनी एक नई टीम तैयार करती है। न जाने अगली फाइट कब होगी। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है।